एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी कि एक विश्वास के ऊपर एक प्रश्न है कि जब कभी हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास बन जाता है कि हाँ भाई ठीक है सामने वाले, लेकिन उस विश्वास के ऊपर एक प्रश्न उठ जाए, उसी से रिलेटेड ये एक चैप्टर है जिसमें क्या होता है, एक मैन होता है जो कि एक घर को लूटने की तैयारी करता है। तो जब कभी भी चोरी होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि जब कभी भी किसी घर की चोरी होती है, कहीं भी चोरी होती है, वो एकदम से अचानक से नहीं होती है। उसके ऊपर स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि वो घर में कौन कौन रहता है, किसके आने का क्या टाइम है, घर से निकलने के कितने रास्ते हैं, घर में टोटल कितने रूम्स हैं, घर में कौन कौन आता जाता है, क्या क्या उनका टाइमिंग रहता है, अगर हम चोरी करने जाए तो सही टाइम कौन सा है, जब चोरी करके वापस निकले तो कहाँ कहाँ से निकलने का रास्ता है, कहाँ कहाँ से जाने का रास्ता है, घर की लाइट्स कैसे जाती हैं, घर के आसपास कैसे लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें एक जो चोर होता है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टडी करता है, उसके लिए इसकी स्टडी है कि स्टडी करके फिर ही वो चोरी करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है जिसमें एक मैन है जो कि ऐसे स्टडी करते हैं और स्टडी करके वो एक घर को टारगेट बना करके वहां पे चोरी करते हैं और खुद ही फंस जाते हैं, और क्या क्या होता है उन सबको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को विद मेन पॉइंट्स, देन हम कंप्लीट करेंगे इनके कैरेक्टर स्केच और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो पॉइंट नंबर 1 से है हॉरेस डेनबाय, जो कि चोर है, उसका नाम क्या था, जिस मैन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हॉरेस डेनबाय। ठीक है, हॉरेस डेनबाय। वो कितने इयर्स के थे? 50 इयर्स के, ओल्ड एंड अनमैरिड थे। कितने साल के थे? 50 इयर्स के थे, बूढ़े थे और साथ ही साथ वो अनमैरिड थे, यानी उनकी शादी वादी नहीं हुई थी। He was usually very well except for attacks of hay fever in summer. वो वैसे तो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल यूजुअली मतलब सामान्यतः तो वो बहुत ही सही थे, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किस चीज को छोड़कर? फॉर अटैक्स, उनको अटैक्स आते थे, मतलब उनको दौरा पड़ता था किस चीज का? हे फीवर का। हे फीवर क्या होता है? इन समर। हे फीवर एक तरह की, समझ लो एक तरह की एलर्जी होती है जो किसी को किसी न चीज से होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेंट जो होता है हमारे घर में उससे होती है, ठीक है, उसकी वजह से छींक आने लग जाती है और अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं, तो किसी भी चीज से एलर्जी को हम हे फीवर कहते हैं। तो ऐसे ही उनको समर्स के टाइम पे इस तरह की जो हे फीवर होता था वो हो जाता था, यही चीज थी, बाकी उसके अलावा वो बिल्कुल परफेक्ट थे। He made locks and was successful in his business. और वो किस चीज का काम करते थे? वो लॉक यानी कि ताले बनाने का काम करते थे, और इस काम में, इस बिजनेस में वो बहुत ज्यादा सफल भी थे, सक्सेसफुल थे यानी कि सफल थे, अच्छा खासा इनका काम चलता था। He robbed a safe every year. और वो क्या करते थे? हर साल एक तिजोरी, एक सेफ जो है, एक ताला जो है वो रॉब करते थे, यानी कि चुराते थे, चोरी करते थे। हर साल वो क्या करते थे? एक चोरी जरूर करते थे। ये इनका फिक्स था, ये इनका पैटर्न था कि हर साल मुझे एक जो है सेफ को रॉब करना है। तो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। विथ दैट मनी, उस मनी से वो क्या करते थे? उस मनी से वो अपने शौक पूरे करते थे, और उनका एक शौक था। वो क्या शौक था? ही बॉट रेयर एंड कॉस्टली बुक्स। और वो क्या खरीदते थे? वो जो बहुत रेयर मिलती थी, मतलब बहुत गिनी चुनी जो बुक्स होती थी वो, या बहुत ज्यादा कीमती होती थी, उन पुस्तकों को वो खरीदते थे। और किस मनी से खरीदते थे? जो भी वो हर साल जो रॉब करते थे उन पैसों से वो जो कॉस्टली और रेयर बुक्स होती थी उनको परचेज करते थे, उनको खरीदते थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, Horace Denby always made a lot of preparation before the committing a theft. और हॉरेस बाय जो थे वो हमेशा मेड करते थे एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन, मतलब कि एक बहुत अच्छी तैयारी करते थे, किस चीज के लिए? चोरी करने के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन बिफोर कमिटिंग अ थेफ्ट, किसी भी थेफ्ट, किसी भी चीज को चुराने के लिए, किसी भी चोरी के लिए वो बहुत ज्यादा क्या करते थे? तैयारी करते थे। He made detailed preparations before committing his latest theft in a house at Shotover Grange.
और वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत डिटेल में तैयारी की थी बिफोर, पहले किस चीज के लिए, कमिटिंग हिज लेटेस्ट थेफ्ट, उनकी आने वाली लेटेस्ट चोरी के लिए, जिसका नाम क्या था, इन अ हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज। शॉर्टओवर ग्रेंज जो है वहां पर एक हाउस था, उस हाउस की उन्होंने यानी चोरी करने से पहले बहुत अच्छे से तैयारी की थी। अब तैयारी क्या की थी वो देखो, उन्होंने तैयारी क्या की थी, ही स्टडीड द हाउस, रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ्स एंड गार्डन्स केयरफुली। उन्होंने स्टडी किया था किस किस के बारे में, उस हाउस के बारे में, हाउस के रूम के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे जाती है, लाइट की तारें कैसे जाती है उसके बारे में, पाथ्स के बारे में, रास्ते के बारे में, एंड गार्डन, और गार्डन के बारे में बहुत ही केयरफुली उन्होंने स्टडी किया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। He noted that the two servants were out to movies and saw the housekeeper hang the key to the kitchen door. और उन्होंने क्या किया, वो जहाँ शॉर्ट ओवर ग्रेन जो था उसके जस्ट सामने वो उसको पूरा स्टडी करते थे, तो उन्होंने एक दिन क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनके घर में 2 सर्वेंट थे और वो दोनों सर्वेंट कहाँ गए थे, मूवी देखने के लिए गए थे। और जो उन्होंने जो की जो थी वो कहाँ लगा दी थी, किचन के डोर के पीछे लगा दी थी, और मतलब किचन के डोर पे उन्होंने हैंग कर दी थी। हैंग मीन्स लटकाना, कहाँ, की टू द किचन डोर, किचन डोर के ऊपर उन्होंने वो की जो थी लगा दी। He was caught red-handed when a young lady in red appeared on the scene. अब क्या हुआ, इसके स्टोरी में, बुक में क्या होता है, देखो बुक में क्या होता है, जब वो किचन के डोर पे वहां देखता है तो अब बोलता है कि अब तो देखो ये सर्वेंट गए मूवी के लिए गए, तो मूवी में तो कितने घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे की मूवी आती है, आना जाना होता है, तो टोटल 3.5 या 4 आवर्स तक उसको टाइम था चोरी करने का, और इतना टाइम काफी होता है चोरी करने के लिए। अब उसने क्या किया, वो गया चोरी करने के लिए, आराम से चाबी निकाली, ताला खोला, और ताला खोलते ही उसने क्या देखा, उसने देखा कि भाई पूरा घर है और घर में बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ही वो अंदर गया तो उसने ढूंढना शुरू किया, तो जो सेफ था, जो तिजोरी थी, वो तिजोरी किसी के पता नहीं उसको मिल नहीं रही थी। तो जैसे ही वो घूम रहा था तो घूमते घूमते उसको उस घर का मैप मिल गया, और वो मैप टेबल पे रखा हुआ था। मैप को जब उसने देखा तो मैप में क्या दिखा कि जो सेफ है वो सेफ कहाँ है, एक पेंटिंग जो है उसके पीछे है। तो ये चीज उसको मिल गई, तो ये तो बहुत जैसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कोई हलवा पूड़ी दे दिया, बस खाना ही है, वैसी वाली बात हो गई। तो उसने क्या किया, देखा कि भाई ये चीज है, तो वो लेने के लिए वो मैप जो था वो एक दूसरे रूम में था, तो वहां पे उसने देखा। जब वहां से वो निकला तो वो क्या था, जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो किसी किसी को जैसे एलर्जी होती है, तो उसको एलर्जी थी वो फ्लावर्स की स्मेल से, तो उसको फ्लावर की जो स्मेल आई, तो उस स्मेल की वजह से उसको टिकल होने लगी और उसने छींक दिया। तो उसने बहुत जोर से छींका, क्योंकि उसको था ना कि भाई सर्वेंट आए हैं, वो तो चले गए हैं जो मूवी देखने गए हैं, अब घर में कोई नहीं, अब कितनी जोर से ही छींके तो किसको क्या सुनाई देगा। तो उसने बहुत जोर से छींक दिया, फिर एक बार फिर से उसको टिकल हुआ, फिर से उसने छींक दिया। तो ऐसे होने से क्या हुआ, वो पकड़ा गया किसके द्वारा, एक रंगे हाथों, रेड कॉटेड मतलब कि रेड हैंडेड मतलब कि रंगे हाथों वो पकड़ा गया, व्हेन, जब एक यंग लेडी जो है वो रेड कलर में उसके सामने प्रस्तुत हो गई, तो तब वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तो एकदम से उसको छींक आई, और उस छींक की आवाज जो है ऊपर तक, फ्लोर तक चली गई, और वहां से एक लेडी आई। लेडी ने आकर के उससे बोला कि तुम्हें कुछ एलर्जी है, हे फीवर है, तो उसने एकदम से बोला हाँ बोलती पीछे बोला, अरे यार कौन बोला, ये घर में तो कोई नहीं था, मैं तो चोरी करने आया हूँ। पीछे देखा तो एक रेड कलर की ड्रेस में एक लेडी खड़ी थी उसके सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी, और उसने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। The lady in red played the role of the lady of the house in a very confident and the convincing way. और जो लेडी थी वो रेड कलर की ड्रेस में आई थी और ऐसे रोल प्ले कर रही थी जैसे कि मान लो वो इस घर की लेडी है, मालकिन है, और बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग भी लग रही थी, मतलब सामने से हमको बिल्कुल संतुष्ट कर रही थी कि हाँ ये ही घर की मालकिन है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से रेड ड्रेस में बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, बट असल में वो खुद मालकिन नहीं थी, वो कुछ और थी, जो हमको चैप्टर के एंड में पता चलेगा। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही कन्विंसिंग थी, तो हॉरेस डेनबाय को लगा कि ये तो मालकिन है और मैं तो अब क्या हो गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। अब पकड़ा गया हूँ तो क्या करूंगा, क्या करे पता नहीं। और उन्होंने वहां पे जो डॉगी था, वो डॉगी को भी उन्होंने देखा कि डॉगी भी उनके आसपास घूम रहा है और सब चीजें हो रही हैं, तो सोचा अब क्या करें। अब आगे देखो,
12 नंबर पॉइंट, द लेडी एक्टेड, लेडी ने ऐसे एक्ट किया विद सो मच इजी एंड कॉन्फिडेंट एंड द अथॉरिटी दैट द हॉरेस मिस्टूक हर एज द लेडी ऑफ द हाउस। तो लेडी इस तरह से एक्ट कर रही थी, बहुत ही इजी, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही अथॉरिटी, मतलब कि बिल्कुल अधिकार वाली जो चीज है वैसी उसको दिख रही थी, और हॉरेस बाय ने उसको मिस्टूक ले लिया, मतलब गलत ले लिया। मिस्टूक मतलब कि गलत ले लिया, और गलत क्या समझ लिया उसने, गलत ये समझ लिया कि उसको ये समझा कि यही कौन है, द लेडी ऑफ द हाउस, इस हाउस की मालकिन जो है वो यही है। अब ना आप चोरी करने जाओ, आप तो क्या चोरी मतलब कोई चोरी करने जाए और चोरी करने जैसे ही जाए उसको घर का मालिक मिल जाए सामने, तो क्या होगा, हम तो मतलब डर ही जाएंगे। फिर तो ऐसा लगेगा कि कैसा भी हो बस यहाँ से जान छुड़ा के भाग जाएं, ऐसा नहीं हो कि हमको पुलिस में दे दे या क्या, हम वही ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके हम यहाँ से बस निकल जाएं, इजीली निकल जाएं। फिर क्या हुआ, द लेडी जो थी वो लेडी क्या करती है, थ्रेटेंड करती है, उसको धमकाती है, टू कॉल द पुलिस इफ ही ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देयर। लेडी उसको क्या करती है, लेडी उसको धमकाती है। धमकाती क्या है, धमकाती है, कहती है कि मैं, अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी, आई विल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। द लेडी इन रेड अलाउड हॉरेस टू गो आउट ऑन वन कंडीशन। तो हॉरेस डेनबाय कहता है कि अरे मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, और मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही जा रहा हूं। लेकिन लेडी ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक तुम्हारे को शर्त माननी पड़ेगी, तभी तुम यहां से जा सकते हो। अब हॉरेस ने कहा कि क्या शर्त देगी, जो भी शर्त देगी वो मान लूंगा, कम से कम मैं यहां से छूट तो जाऊंगा। शी मेड हॉरेस ओपन द सेफ, उसने कहा हॉरेस से कि मेरा जो है ये सेफ जो है इसको खोल दो, मेरी जो तिजोरी है इसको खोल दो। अब सोचो हॉरेस एक मैन जो चोरी करने आया है, अगर घर की मालकिन उसको बोलेगी कि सेफ खोल दो तो वो क्या मानेगा, क्या वो नहीं मानेगा। उसने, लेडी ने उसको रीजन दिया। रीजन क्या दिया, रीजन ये दिया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि मुझे सारा पैसा जो है लॉकर में जमा कराना चाहिए, लेकिन आज एक पार्टी है और उस पार्टी में मुझे पहनना है, और इसीलिए मैं ना ये मुझे पहनना है, और फिर मैं पहन के वापस इसमें रख दूंगी, और मेरे हस्बैंड को फिर पता नहीं चलेगा, मेरे हस्बैंड जो है 1 महीने बाद आएगा, तो प्लीज मेरे को, और है ना इसका जो है लॉक वॉक जो है मैं भूल गई हूँ, इसका जो कोड है वो मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज तुम खोल दो और खोल के फिर मुझे दे देना, और मैं पहन के फिर रख दूंगी, और इस कंडीशन पे तुम्हें जाने दूंगी। अब हॉरेस ने जो है थोड़ा सा कन्विंस हो गया कि शायद होगा ऐसा यार, कि इसने इस तरह से अपने पति से झूठ बोला है। हॉरेस थॉट ही वॉज ओपनिंग द सेफ फॉर द ऑनर एंड फॉरगेट टू वेयर हिज ग्लव्स। अब हॉरेस ने क्या किया, हॉरेस का एक काम था, हॉरेस हमेशा क्या करता था, हॉरेस हमेशा जब भी कभी किसी भी चीज की चोरी करता था बहुत ही अच्छे तरीके से करता, बिल्कुल प्लान होता था, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं जाता था। तो हमेशा वो ग्लव्स पहनता था और अच्छे से फिर चोरी करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जो लेडी थी उस लेडी को, उसको खुश करने के लिए उसने क्या किया था, लेडी ने उसके आगे जब ये सब चीज बातें चल रही थी कि मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दूंगी, तो लेडी को सिगरेट पीना था, तो उसने अपना जो है सिगरेट का जो केस था वो खोला था, और हॉरेस के सामने भी उसने दिया, लेकिन हॉरेस ने नहीं लिया। बट हॉरेस ने फिर क्या किया, उसके लाइटर, उसके जो लेडी जो सिगरेट पी रही थी तो उसको, उसके लिए लाइटर जलाने के लिए उसने अपना ग्लव्स हटाया और लाइटर देके उसको, जब उसने सिगरेट पी उसका लाइटर जला के उसको सिगरेट जला के दे दी, तब उसको ग्लव्स पहनना याद नहीं आया, और उसने क्या कर दिया, उसने उसी हाथों से, मतलब बिना ग्लव्स पहने ही उसने सेफ खोल दिया, क्योंकि उसने सोचा कि यार घर की मालकिन के लिए तो सेफ खोलना है, इसके लिए चोरी तो हुई नहीं है, ये तो मैं बस इनकी क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, ताकि ये पार्टी में अपने जो हैं ज्वेलरीज जो हैं वो पहन सके, और फिर मैं आराम से मैं भी चला जाऊंगा, इनका भी काम हो जाएगा। ये चीज सोच करके उसने कहा, तो उसने बोला कि भाई मैं जो सेफ है, जो मैं इसको तोड़ूंगा तो टूटेगा तो फिर तुम्हारे हस्बैंड पूछेंगे, बोले मेरे हस्बैंड को आने में 1 महीना है, तब तक तो मैं इसको बनवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, तुम तो बस मुझे इसमें से मेरा जो ज्वेलरी है वो निकाल के दे दो। अब जब ज्वेलरी निकालने के लिए बोला तो हॉरेस जो है हैंडेड ओवर ऑल द ज्वेल्स टू हर एंड वेंट अवे हैप्पीली, और हॉरेस ने फिर क्या किया, वो जो भी ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी जो है उनको दे दी, और वहां से बहुत खुशी खुशी चला गया। सेफ को उसने तोड़ा और उसमें से जितना भी गहना था वो सब दे दिया, और वहां से अच्छे से खुशी खुशी निकल गया। उसको लगा कि यार मैं तो पकड़ा भी नहीं गया, उसने मेरी कंप्लेन भी नहीं की, और मैं आराम से बच गया। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद क्या हुआ, हॉरेस वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर कमिटिंग एट a theft in a house at Shotover Grange on the basis of the fingerprints found on the safe.
2 दिन के बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो हॉरिस थे वो अरेस्टेड हो गए पुलिस के द्वारा, और किस चीज के लिए, जो उन्होंने चोरी की थी उससे रिलेटेड, जो कि किस हाउस में की थी, एट शॉर्ट ओवर जो ग्रेंज है वहां पर उन्होंने चोरी की थी। और किस बेसिस पे हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स किसके थे, फाउंड ऑन द केस के ऊपर, सॉरी सेफ के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स आ गए थे, उस फिंगरप्रिंट के बेसिस पर हॉरिस डेनबाय को अरेस्ट कर लिया गया। और ये चीज कहां से आई होगी, ये चीज उस लेडी ने बताई होगी, तभी तो सब चीजें हुई होंगी, और इस तरह से चोरी हो गई। अब क्या हुआ, हॉरिस प्लीडेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। हॉरिस जो थे उन्होंने प्लीडेड किया, मतलब उन्होंने इस चीज की बार बार उन्होंने इस चीज की गुहार लगाई, बार बार उन्होंने कहा कि ये जो चीज है ये उसकी वाइफ ने करने के लिए उसे कहा था, जो उस हाउस की जो लेडी ऑफ द हाउस थी उसने मुझे कहा था ये सेफ खोलने के लिए, इसीलिए मैंने उनको खोल के दिया था। अब जब ऐसा बोला गया तो कोई उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा था। द रियल लेडी ऑफ द हाउस, अ ग्रे हेयर्ड 60-year-old woman started that the story of the Horus was nonsense। और जो रियल लेडी थी उस हाउस की, जो सही असली में लेडी थी, वो तो एक ग्रे हेयर्ड मतलब सफेद बालों वाली 60 इयर्स की ओल्ड वुमन थी, और उसने कहा कि ये जो बोल रहा है ना इसकी स्टोरी क्या है, नॉनसेंस है, यानी कि बकवास है, ये फालतू की बात कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो असल में क्या हुआ था, जो लेडी थी, जिस लेडी रेड कलर की ड्रेस में जो लेडी आई थी, वो कोई लेडी ऑफ द हाउस नहीं थी, वो तो खुद एक चोर थी जो खुद चोरी करने आई थी। लेकिन हॉरिस डेनबाय को देख करके उसने अपना प्लान जो है चेंज किया और उसी से चोरी करवा ली, नाम भी उसका लग गया, और सारा ज्वेलरी जो है वो ज्वेलरी कौन ले गया, वो लेडी ले गई, और हॉरिस डेनबाय का ब्लेम आ गया और वो पकड़ा गया। Only in the end it became clear that the real culprit was the lady in red, who was a thief and burglar like a Horus। और इससे ये क्लियर हो गया, जो रेड कलर की ड्रेस में जो आई थी, जो कौन थी, वो खुद एक लेडी थी, वो खुद एक कल्प्रिट थी, खुद एक गुनहगार थी, और वो भी एक चोर थी, एक बर्गलर थी। बर्गलर मतलब ये होता है चोर उचक्के ही, है ना, लाइक हॉरस, वो भी हॉरस के तरह ही एक चोर थी, और वो भी चोरी करने के लिए आई थी, वहां पे सब कुछ जितना भी था वो सब कुछ चुराने के लिए आई थी। बट फंस कौन गया, हमारे डेनबाय जी फंस गए, और इस तरह से वो नहीं पकड़ी गई। और हॉरिस जिसने क्या किया था, एक छोटी सी गलती की वजह से, वो हमेशा ग्लव्स पहनता था लेकिन इस बार उसने ग्लव्स नहीं पहने थे, और ग्लव्स ना पहनने की वजह से वो पकड़ा गया और फिर उसको जेल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टर स्केच। तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ कि चैप्टर में क्या क्या चीजें थी। चैप्टर में था कि हॉरिस डेनबाय जो थे वो चोर थे, फिर पकड़े जाते हैं, जो वहां पे एक लेडी होती है वो एक्चुअल में खुद एक थीफ होती है, एक बर्गलर होती है, लाइक हॉरिस डेनबाय की तरह। चलिए बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की। तो हॉरिस डेनबाय जो हैं उनका चरित्र चित्रण कैसा था उसके बारे में देखते हैं। तो हॉरिस डेनबाय वाज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। वो कैसे थे, 50 साल के थे और अनमैरिड थे। वैसे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनको सिर्फ क्या था, एक हे फीवर जो था उसकी वजह से वो थोड़े से परेशान रहते थे। एवरीवन थॉट हिम अ गुड मैन एंड ऑनेस्ट सिटीजन। सब लोग ये सोचते थे कि वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका एक लॉक का बिजनेस था, और दिस बिजनेस इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस था, और सब लोग उसको बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार नागरिक मानते थे। ऑनेस्ट सिटीजन मतलब कि ईमानदार नागरिक भी उनको मानते थे, और सब लोग जानते थे कि भाई ये ठीक है, अच्छा इंसान है। He was otherwise very well। ये वैसे तो बहुत सही था, बट अदरवाइज हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। उसको बस एक चीज होती थी, उसको अटैक्स आते थे किस चीज के, हे फीवर के, इन समर्स में। ही मेड लॉक्स, वो लॉक्स बनाता था, एंड वॉज फेयरली सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस, और बहुत ही सक्सेसफुल था अपने इस बिजनेस में। हॉरिस डेनबाय वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट।
हॉरिस डेनबाय जो था वो सम्माननीय था, लेकिन वो पूरी तरह से क्या नहीं था, ईमानदार नहीं था, क्योंकि वो पूरा समय तो मतलब अच्छे से अपने काम में देता था, अपना जो लॉक का बिजनेस था उसको करता था, लेकिन साल में एक बार जो है वो चोरी भी करता था। और वो चोरी किस चीज के लिए करता था, अपने लिए, उसको क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था रेयर और कॉस्टली बुक्स को परचेज करना। He used to rob a safe every year. He used to do so because he needed money to buy books. He had a passion for buying rare and costly books. उसको किस चीज का पैशन था, उसको पैशन था बहुत ही रेयर बुक और जो कॉस्टली बुक्स होती हैं उनको परचेस करने का उसका एक शौक था। He would rob only the rich person. वो सिर्फ और सिर्फ जो अमीर होते थे ना उन्हीं को ही रॉब करता था। इस चीज में वो सही था, ऐसा नहीं था कि अपने शौक के लिए किसी गरीब का भी पैसा ले ले, नहीं ऐसा नहीं करता था। जो अमीर होते थे, जो दिखते थे कि भाई इनके पास तो बहुत पैसा है, थोड़ा ले लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों के ये पैसे चुराता था। सो ही वुड रॉब ओनली द रिच पर्सन। ही नेवर हर्ट एनीवन एंड कैरिड नो वेपन विथ हिम। वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता था और ना ही अपने साथ कोई वेपन लेकर जाता था, मतलब कोई हथियार लेकर के जाता था। वो ऐसा कुछ भी, वेपन मीन्स होता है हथियार, कोई भी हथियार लेकर के नहीं जाता था। He was not very aggressive. वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, गुस्से वाला नहीं था, ठीक है, गुस्से वाला नहीं था। एंड डिडंट वांट टू गो टू प्रिजन, और वो क्या, जेल नहीं जाना चाहता था। उसका ये था कि मुझे जेल नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे जेल नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन था। और अगर वो जेल चला जाएगा तो लोग फिर उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए ना, भाई ये अच्छा पर्सन नहीं है, सब लोग उसको बहुत ही ऑनेस्ट मानते थे, बहुत ही रेस्पेक्टेड मानते थे। तो बस वो इसी चक्कर में, वो बस इसी वजह से उस लेडी के सामने कन्विंस करने में लगा हुआ था कि प्लीज मुझे प्रिजन में नहीं जाना। अगर वो मान लो प्रिजन में जाने के लिए इतना ज्यादा वो दिखाता नहीं, डर नहीं दिखाता, तो हो सकता था उसको पता चल जाता कि ये लेडी भी कौन है, चोर है। लेकिन उसने अपने सामने ऐसे अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे बस जेल नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसलिए वो शायद पकड़ा गया। आगे, द लेडी इन रेड, जो रेड कलर की लेडी थी, जो रेड ड्रेस में जो लेडी थी, वो कौन थी? वो भी एक थीफ थी, वो भी एक बर्गलर थी, लाइक हॉरिस डेनबाय। तो देखते हैं क्या होता है। द लेडी इन रेड इज गिफ्टेड विथ अ रेयर पर्सनैलिटी। जो लेडी थी रेड कलर की, उसको जैसे कि एक बहुत ही अच्छी, एक अलग रेयर, बहुत मुश्किल से मिलने वाली एक पर्सनैलिटी थी, जो कि एज अ गिफ्ट किसी को मिलती है। शी इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, ठीक है। उसने वो जब हॉरिस डेनबाय को देखा तो वो उसे घबराई नहीं, उससे डरी नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने आई। शी एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट एक्ट्रेस प्रेजेंटिंग हर सेल्फ एज द लेडी ऑफ द हाउस। वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से, परफेक्टली अपने आप को प्रेजेंट करती है, किस रूप में, कि वो क्या है, द लेडी ऑफ द हाउस है, इस हाउस की मालकिन है। इवन द डॉग वॉज रबिंग अगेंस्ट हर इन अ फ्रेंडली मैनर। और जो उनके घर में जो डॉग था, वो भी डॉग उसको बहुत ज्यादा फ्रेंडली उसके साथ जो है क्या कर रहा होता है, उसके अपने आप को रब कर रहा होता है। डॉग होते हैं ना, जो जिनके भी डॉग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। जो भी डॉग होता है अपने ऑनर से, तो उसके आसपास अपनी बॉडी को रब करता रहता है। तो ऐसे ही वो डॉग भी जो है उस लेडी के ऊपर अपनी बॉडी को रब कर रहा था। तो इससे दिख रहा था, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में दिख रहा था कि हाँ ये मालकिन है और ये इसका कुत्ता है, इसलिए इसको पहचानता है। इन अ वेरी subtle way, the told Horace that she wanted to wear the jewels in the safe to a party that night. और उसने क्या किया, बहुत ही अलग तरीके से उसने ये कहा हॉरेस से कि भाई मुझे जो है ये पहनना है, क्या मैं पहनना चाहती हूँ, ये ज्वेल्स जो है, ये जेवर जो है, ये मैं पहनना चाहती हूँ आज की पार्टी में, और इसीलिए तुम मुझे जो है ये सेफ खोलकर दे दो। शी मेड हिम ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। वो उसको क्या करवाती है, जो सेफ होती है वो खुलवाती है उससे बिना ग्लव्स के, ताकि जो फिंगरप्रिंट्स है वो उस पे आ जाए। हॉरेस विलिंगली हैंड्स ओवर द ज्वेल्स एंड शी डिकैम्प्स विथ देम। और हॉरेस जो है वो खुशी खुशी, यानी कि विलिंग्स मतलब कि खुशी खुशी या स्वेच्छा से बोल सकते हो, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो है हैंड मतलब उसको दे देता है सारा ज्वेल्स, और वहां, और शी डिकैम्प्स विद देम, और फिर वो जो है उसको जाने देती है कि चलो ठीक है, तुम यहां से अब जा सकते हो। इस तरह से उसने उसको बोल दिया। तो यहीं पर किसका है, वो रेड लेडी जो है उसका भी कैरेक्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आंसर राइटिंग। और सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपके सामने है, हाउ डिड हॉरिस डेनबाय कंटिन्यू विथ हिज हॉबी। वो जो हॉरिस डेनबाय था
वो कैसे कंटिन्यू करता है अपनी हॉबी को। तो वो क्या करता था, वो हर साल जो है एक सेफ को रॉब करता था, जिससे कि वो क्या कर सके, उस मनी से वो अपने लिए जो रेयर और कॉस्टली बुक्स होती थी उनको परचेस करता था। तो हर साल वो क्या करता था, एक सेफ को रॉब करता था। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत सारी चीजों में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये 2, 3, अगर 2 में आता है तब तो आप इसका सटल बिल्कुल सेलेक्ट आंसर लिखोगे कि भाई क्या चीज पूछी गई थी, कि वो कैसे इस चीज को, हॉबी को कंटिन्यू करता है। तो उसमें आप लिख देंगे कि वो हर साल जो है रॉब करता था एक सेफ को, और उससे, उस मनी से वो क्या लेता था, कॉस्टली बुक्स, रेयर बुक्स जो है वो परचेज करता था। बट अगर 3 मार्क्स में आएगा तो फिर इतना सफिशिएंट नहीं होगा, हमको थोड़ा सा और इसमें ऐड करना होगा। और उस ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हॉरेस डेनबाय के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, देन आप उसमें बताएंगे कि फिर वो उसका क्या हॉबी था और उसको वो किस तरह से करता था। क्लियर? तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपनी आंसर राइटिंग किया करो। तो फर्स्ट आंसर लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाउ डिड हॉरेस डेनबाय, मैं पूरा कंप्लीट 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, फिर मैं आपको 2 मार्क्स का कट करके बता दूंगी कि कहां पे आप 2 मार्क्स में से कट कर सकते हो। तो हाउ डिड हॉरेस डेनबाय कंटिन्यू विद हिज हॉबी। अगर आप चाहें तो हॉरेस डेनबाय के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। हॉरेस डेनबाय वॉज लिख देना, ठीक है, डिड है तो वॉज अ 50 years old and unmarried man। ठीक है, logs and he was successful in his business। ठीक है, आगे लिखेंगे he was robbed a safe every year। This money he used to buy rare and costly books। फिर लिख देना in this way he continued his hobby। ठीक है, क्या किया मैंने आंसर जो है वो इस तरह से लिखा कि हॉरेस डेनबाय जो थे 50 इयर्स के ओल्ड एंड अनमैरिड मैन थे। ही मेड लॉग्स एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। अब ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये वाली 3 लाइनें, ये मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं फॉर आर 3 नंबर्स। ठीक है, हमारे 3 नंबर के लिए हमने इसे इस तरह से 3 लाइन्स ऐड किए। अदरवाइज अगर आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर अपने आंसर को लिखना चाहें तो आप यहां से लेकर के भी यहां तक अपने आंसर को बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में आप ये पूरा भी लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल ये कंप्लीट इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको 3 मार्क्स में इतना सा लिखोगे तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। और एग्जामिनर को ये भी हमने कहीं ना कहीं कन्विंस कर दिया है कि हमें पता है हॉरेस डेनबाय कौन थे। और अगर इसमें मान लो आपको और कुछ ऐड करना है तो आप और क्या क्या ऐड कर सकते हो।
आप हॉरेस डेनबाय के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हो कि उनको एक प्रॉब्लम थी हे फीवर इन द समर, ठीक है, ही अटैक्स हे फीवर इन द समर, ये वाली लाइन जो है आप इसमें ऐड और कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, जो दो एक एक दो सेंटेंस अगर आप ऐड करते जाते हो तो आपका आंसर जो है वो लार्ज होता जाएगा और मार्क्स के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाई भी होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय हॉरेस डेनबाय? हॉरेस डेनबाय के द्वारा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई थी? तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक और उनके पकड़े जाने का एक ही कारण था, उन्होंने वो ग्लव्स हटा दिए थे और उसकी वजह से वो पकड़े गए थे। तो आप इस आंसर को बहुत 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 तरीके से लिख सकते हो। मैं बोलती हूँ ना कि हर एक आंसर को लिखने के बहुत तरीके हैं। आप छोटे से छोटा भी लिख सकते हो, बड़े से बड़ा भी लिख सकते हो, बस आपको एक आर्ट आ जाना चाहिए कि हमें किस तरह से इस आंसर को लिखना है। अब मान लो ये ग्लव्स वाली बात है, तो ग्लव्स वाले के लिए आप क्या क्या लिखोगे कि उनकी पहली मिस्टेक यही थी कि उन्होंने वो ग्लव्स हटा दिए थे जब वो लाइट कर रहे थे, किसके लिए? उस लेडी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो विदाउट ग्लव्स ही जो है सेफ को खोल देते हैं एंड देन पकड़े जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को लिखना। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं पॉइंट्स नहीं लिखती हूँ, मैं आपको पहले से हिंदी में बता देती हूँ और अब आपका भी माइंड वैसा हो गया होगा, मतलब थोड़ा सा वैसे हम सोचने लग गए होंगे कि हाँ कैसे लिखना है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है। तो क्या लिखेंगे? हॉरेस डेनबाय, हॉरेस डेनबाय क्या करते हैं? वो हॉरेस डेनबाय जो हैं रिमूव्ड his gloves to light cigarette, लाइट मतलब कि उस सिगरेट को जलाने के लिए, टू लाइट सिगरेट, ठीक है, सिगरेट, टू लाइट सिगरेट ऑफ द लेडी। उसके बाद क्या होता है? सिगरेट को लेडी के लिए करते हैं एंड ही ओपन्ड विदाउट ग्लव्स एंड fingerprints marked on the safe. That was the biggest mistake made by हॉरेस डेनबाय। आंसर लिखते हुए मेरे से भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, तो एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लास्ट एक और कर लेते हैं। व्हाट वाज द स्टडी ऑफ द हॉरेस डेनबाय अबाउट शॉर्ट ओवर ग्रेंज? क्या स्टडी करता है शॉर्ट ओवर ग्रेंज के बारे में हॉरेस डेनबाय? तो हॉरेस डेनबाय जो है वो स्टडी करते हैं कि क्या इसका पाथ कहाँ है, इधर कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है ना। तो इसके बारे में आप कैसे लिखोगे? इस आंसर को हम बहुत छोटा भी लिख सकते हैं और बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं। छोटा अगर लिखेंगे तो लिख देंगे ही स्टडीड अबाउट द हाउस, रूम, द पाथ, गार्डन एंड द इलेक्ट्रिक वायर्स। इतना लिखेंगे आंसर खत्म हो जाएगा। और अगर हम इसको और थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो इसके बारे में आप क्या करना, हॉरेस डेनबाय के बारे में थोड़ा सा लिखना कि वो क्या करता था, रॉब करता था, चोरी करता था और उसके लिए वो स्टडी करता था और उसके लिए वो एक प्लानिंग करता था, प्रिपरेशन करता था। ऐसे करके बना के लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। तो लिखते हैं कैसे? व्हाट वाज द स्टडी ऑफ हॉरेस डेनबाय अबाउट शॉर्ट ओवर ग्रेंज? तो लिखेंगे सबसे पहले हॉरेस डेनबाय robbed a safe every year. In this money he bought rare and costly books। ठीक है,
when he robbed a safe, he planned and studied about the house. When Horace Denby, हाँ फिर अब लिखना Horace Denby studied about the house, room, paths, garden and electrics wiring. At short over branch. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब चाहते तो हम यहां से लिख देते हॉरस डेनबाय स्टडी करता है ये, लेकिन हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा ताकि आंसर का एक बन पाए और पता भी चले पढ़ने वाले को कि भाई हॉरस डेनबाय जो थे वो एक रॉबर थे और रॉब करते थे अपनी मनी के लिए और उसी के लिए उन्होंने एक स्टडी किया था। तो एक स्टोरी कनेक्ट हो रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें आप वो रेड लेडी वाली लाइन लिख दोगे, नहीं, जो स्टोरी कनेक्ट हो रही है उसी स्टोरी को कनेक्ट करते हुए अगर आप आंसर लिखोगे तो आंसर जस्टिफाई भी होता है और सही भी लगता है। क्लियर? तो यहीं पर ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे इस बुक के ऊपर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।